हाँ, आज मैथमेटिक्स में कल जो बच गया था घातांक करने में, कुछ हम लोग इंपोर्टेंट सवाल के बारे में देख लेते, जो सवाल बराबर एग्जाम में आता है, उस तरह के सवाल के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो पहला सवाल इसमें है 5 पावर x बराबर 15,625, तो x पावर -2 का मान क्या होगा? पहला प्रश्न है आपका 5 टू दी पावर x बराबर 15,625 हो तो x पावर -2 का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 5, 25, 1/25, 1/36। ऑप्शन ए 5 है, बी 25 है, सी 1/25 है, डी 625। कौन होगा आंसर? 1/36 कैसे बनेगा इस हिसाब को? देखिए, इस तरह का परीक्षा में एग्जाम पूछता है तो x पावर -2 का मान क्या होगा? सबसे पहले आप x का मान निकाल लीजिए, उसका x पावर -2 कर देंगे, जो होगा आंसर होगा। पहले x का मान क्या होगा वो हम जानेंगे। हल कैसे करेंगे इस तरह के हिसाब को? ये हिसाब आपको पूछेगा, जब भी कंपटीशन में पूछेगा तो ये ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको किसी एक आंसर मारना होगा। मारेंगे कैसे? आपको तो हल करना पड़ेगा। हल करने के लिए सबसे पहले क्या करिएगा, आप रफ जो कच्चा करने के लिए दिया हुआ रहता है पीछे में, वहां जाइएगा, वहां जाके पहले आप इसको लिख लीजिएगा। कैसे? 5 टू दी पावर x इक्वल टू कितना है? 15,625। इसका इस तरह का हिसाब जैसे आ जाए, आप ध्यान देखिएगा, इधर 5 है तो इधर भी आप क्या करेंगे? 5 बना देंगे, एकदम बनेगा। ऐसा हिसाब दिया हुआ है, इसका मतलब 5 तो इधर बनेगा। तो 5 कैसे बनेगा? 15,625 को आप क्या करिए, 125 को आप फैक्टर तोड़ दीजिए 5 का अंक से। 5 दिया 15 और हो जाएगा आपको 5 का 5 और 5 6 25। हाँ, 5 का 5, 5 दूना 10 न हो जाएगा, 5 10 5 25, 31 25। फिर 5 का से लगाइए, 6 5 30, 6 दूना 5 5 6 30, 5 दूना 10, फिर 5 6 625 आ गया। फिर 5 का से लगाइए, हो जाएगा कितना? 125। 5 का से लगाइए 25, फिर 5 का से लगाइए 5। हो गया ना? क्या को 5 आ गया? 1 2 1 3 1 4 1 5 6 को 5, 5 25, 5 125, 5 625, 5 31 25, 5 15 625। ठीक है, 6 को 5 आ गया। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 5 टू दी पावर x। इसको क्या लिख सकते हैं? 6 को 5, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 2 2 4 2 6 हो गया। अब क्या करेंगे हम? 5 पावर x टू दी 5 पावर कितना? 6 हो गया ना? ध्यान दीजिए, इतना हो गया। तो आप पढ़वे किए थे, सूत्र क्या पढ़े थे कि अगर मान लीजिए दोनों तरफ आधार समान हो तो पावर क्या होगा? बराबर हो जाएगा। ये रूल काम करता है। आधार समान है, बराबर के पीछे आगे पावर अपने आप बराबर हो जाएगा। मतलब x बराबर कितना हो गया आपका? 6 आ गया। क्या आ गया? x बराबर 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे? यहां पर मान रखेंगे, क्या निकालना हमको? x पावर -2। x पावर मेरा 6 आया, हम क्या लिखेंगे? x पावर -2, मतलब 6 पावर x पावर -2, इसी का मान निकालना है ना। तो इसका मतलब 6 का पावर क्या हो जाएगा? -2। -2 कर दिए। अब इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, उलट जाएगा ही। एक बताए थे कि माइनस को जखनी हटाएंगे तो उल्टा देंगे। अब इसके नीचे में कुछ नहीं है तो अपने मन से 1 मानेंगे, 1 ऊपर हो जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा। आई पावर माइनस क्या बन जाएगा? प्लस 1/6 को आप 2 बार गुना कीजिएगा, 6 6 36, 1/36। आपका आंसर कौन होगा? डी नंबर आंसर होगा। इस तरह का हिसाब पूछता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। ये देख लिए। फिर देखिए, सबसे एक चीज और है, एक और बताते हैं। 3 पावर 3x -5 बराबर 1/9 पावर x। 3 पावर 3x -5 बराबर 1/9 पावर x। x हो तो x पावर -1 का मान निकालें। तो क्या निकालना है? x पावर -1
का मान होगा। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 0, सी में है -1 और डी में है 3। कौन आंसर होगा ये जानना। कैसे बनाएंगे इसको देख लीजिए। सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे 3 पावर 3x - 5 हल कर रहे हैं बराबर 1/9 पावर x। 9x नहीं है, 9 पावर x। ध्यान दीजिएगा 9 पावर कितना x। अब कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। 3 है यहाँ पर, इधर भी हमको 3 बना देना, बता दिए पहले। वहां पर जैसे किए थे इधर 3 है। 3 पावर 3x - 5 इजकल टू 1/, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 पावर x लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं। देख लीजिए 3 पावर 3x - 5 इजकल टू, इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 2 और पावर x लिख सकते हैं, 3 2 बार है। फिर क्या हो जाएगा 3 पावर 3x - 5 बराबर, इधर इसको क्या लिख सकते हैं 1/, पावर पर जब पावर गुना हो जाएगा 3 पावर 2x हो जाएगा। अब देख लीजिए यहां पर 3 पावर 3x - 5 इजकल टू कितना हो जाएगा आगे। ये जो है नीचे में, इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा आप जान भी करते हैं, जब माइनस में था तो नीचे लाते हैं, ऊपर ले जाएंगे पावर माइनस में हो जाएगा 3 पावर -2x। ये हो गया। अब देखिए आप यहां देखिए, यहां देखिएगा इधर पावर, इधर आधार 3, इधर भी आधार 3। जब आधार समान हो तो पावर क्या होता अपने आप बराबर, तो क्या हो जाएगा 3x - 5 इजकल टू -2x। यही होगा। अब क्या करेंगे x वाला को उठा के इधर ले आएंगे तो हल हो जाएगा 3x -2x आएगा, क्या हो जाएगा +2x इजकल टू 5 को उधर लेके चल जाइए +5 हो जाएगा, -5 3 2 कितना हो गया 5x इजकल टू 5, x इजकल टू कितना 5/5 कट गया, x इजकल टू कितना 1 आ गया। इंप्लाई दैट का चिन्ह सब जगह पीछे में। एक आ गया x बराबर। अब हमको मान क्या निकालना है x पावर -1। देख लीजिए ध्यान से, x पावर -1 तो -1 पावर 1 पावर -1 नहीं होगा। अब 1 पर पावर -1 रहेगी कुछ और है, उसका मान क्या आएगा 1 ही होगा। आंसर आपका 1। ठीक है, इस तरह का हिसाब पूछता है एग्जाम में। एग्जाम में पूछा हुआ हिसाब बता रहे हैं करनी घातांक से। एक और इसे 5/3 पावर -5, 5/3 पावर -5 गुना 3/5 पावर 11 बराबर 3/5 पावर -8x। 8x तो x का मान होगा, तो x का कौन सी मान क्या होगा। ऑप्शन ए 2 - 2 5 11, 2 b -2 c 5 और d कितना 11। क्या होगा आंसर, कैसे बनेगा देखिए। प्रश्न है परीक्षा में पूछा हुआ, कैसे हल करेंगे ध्यान दीजिए। बिहार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो भी बता रहे हैं लगभग बिहार एसएससी क्वेश्चन है सब। ठीक है, पूछा हुआ कैसे बनाएंगे इसको देख लीजिए। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप हिसाब को लिख लीजिएगा। रॉक में क्या लिखेंगे हिसाब को 5/3 पावर -5 इंटू 3/5 पावर कितना 11 इजकल टू 3/5 पावर कितना -8x। अब इसमें देखिए 5 और 3 का लफड़ा है, यहाँ 5/3 है, यहाँ 3/5 है, यहाँ 3/5 है, दो जगह 3/5 है, एक जगह 5/3 है, मतलब एक गड़बड़ है, बाकी सब एक ही रंग है। तो इसको हम उल्टा देंगे, क्या करेंगे उल्टा देंगे, इसी को ठीक कर देंगे 3/5, 3/5। ये जो जखनी उल्टाएंगे तो पावर माइनस प्लस बन जाएगा 5 गुना
3/5 पावर 11 बराबर 3/5 पावर कितना -8x। अब देखिए समान आधार गुना में पावर क्या होगा, जुटेगा। 3/5 पावर कितना 5 + 11 इजकल टू 3/5 पावर कितना -8x। यहाँ क्या हो जाएगा 3/5 पावर कितना 11 5 16, ठीक है, बराबर 3 बटे कितना 5 पावर -8x, ये हो जाएगा। अब देखिए दोनों साइड क्या है, आधार बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा, अपने आप बराबर हो जाएगा। मतलब 16 बराबर कितना -8x। ध्यान दीजिए, अब x को छोड़ दीजिए, 8 को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा 16/8 -8 बराबर x। दो बार में कटेगा, x बराबर क्या आ गया -2। ये -2 होगा ना x का मान, यही आपका आंसर हो जाएगा। -2 है आपका ऑप्शन, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से करनी में घातांक में इतने हिसाब था जो इम्पोर्टेंट हम बता दिए। बाकी आप लोग बनाइएगा, जो बुक होगा आपके पास उससे करनी चैप्टर को बना लीजिएगा, ठीक है, तभी आपसे हिसाब आगे बनेगा। अनुपात समानुपात हम लोग पढ़ चुके थे। कल वाला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। अपना पढ़ के आप लोग रखिएगा, आगे समझ में थोड़ा ज्यादा आएगा। प्रतिशत पढ़ेंगे कल, प्रतिशत कल पढ़ेंगे।